NCERT चैप्टर ट्राइंगल यूनिट 6 एग्जाम्पल नंबर 5 फाइंड एंगल P। हमने क्या निकालना है? एंगल P। ये कितने डिग्री का होगा? तो ABC और QRP ये दो ट्राइंगल मिली हुई है। अब हमने यहाँ पे QRP क्यों बोला गया? क्योंकि ABC के कॉरस्पॉन्डिंग QRP ट्राइंगल बन रही है। अब कैसे बन रही है? AB का कॉरस्पॉन्डिंग RQ, BC का कॉरस्पॉन्डिंग PQ और AC का कॉरस्पॉन्डिंग PR। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखते हैं AB अपॉन RQ 3.8 अपॉन 7.6 कितनी रेशियो आई? 1/2। तो AB अपॉन RQ की कितनी रेशियो बनी? 1/2। ऐसे ही BC अपॉन PQ की कितनी बनेगी? 6/12। काट के कितना बना? 1/2। ऐसे ही AC अपॉन PR की निकालेंगे तो 3√3 6√3। तो √3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा। तो इसका मतलब AB अपॉन RQ इक्वल्स टू BC अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। साइड का क्राइटेरिया बना, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगी QRP के। ठीक है, तो बाय CPST से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? R। B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? Q। और C के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? P। तो एंगल A इक्वल हुआ है एंगल R के। एंगल B के कॉरेस्पॉन्ड कौन है? एंगल Q। और एंगल C के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल P। तो अगर C निकालेंगे तो P भी उतने ही डिग्री होगा जितने C होगा, है ना। तो C एंगल निकलेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्राइंगल के दो एंगल गिवन है। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो A है 80 डिग्री, B है 60, C निकालना है हमने। तो एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 60। तो C बन गया 40 डिग्री। अगर C 40 है तो P भी कितना हुआ? 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारी OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। OA OB के मल्टीप्लाई और OC के मल्टीप्लाई दिया हुआ है OD। तो हम इन मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, तो अपॉन में लेके आएंगे। अपॉन में इस तरीके से लाएंगे। हमने प्रूफ क्या करना है? पहले एंगल A एंगल C के इक्वल और एंगल D एंगल B के इक्वल। तो इसका मतलब AOD ट्राइंगल को COB के क्या करना पड़ेगा? सिमिलर करना पड़ेगा। तो ये सिमिलर तभी होंगी जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की होंगी प्रोपोर्शनल। तो गिवन OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। टू प्रूव एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। तो गिवन में जो रेशियो प्रोपोर्शन मल्टीप्लिकेशन मिली है हम वही लेते हैं। तो हम बनाएंगे OA को प्रोपोर्शन कौन? OC, इसको इधर ले आएंगे और OB वहाँ चले गया। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शन बनेंगे ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बना, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गई। अब ये पार्ट किसके बन रहे हैं? अब ये पार्ट किसके बन रहे हैं? OA किसका पार्ट है? AOD का। और OC किसका पार्ट है? COB का। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, OA इस ट्राइंगल का पार्ट, OC इस ट्राइंगल का पार्ट,
ओ डी इस ट्राइंगल का पार्ट, ओ बी इस ट्राइंगल का पार्ट, ये प्रूव्ड किया हुआ है। और इन दोनों एंगल्स के बीच में एंगल 1 और एंगल 2 फॉल कर रहा है जो इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो क्राइटेरिया बना साइड एंगल साइड का, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो गई ट्राइंगल सी ओ बी से बाय सी पी एस टी से एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी और एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी। तो ये भी हमारी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. क्या है, एक लैम्प पोस्ट है 3.6 मीटर टाल, ठीक है, कहाँ पर है, अर्थ पे, ये हमने अर्थ बना दी। अब एक गर्ल जो है, लड़की जिसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 सेंटीमीटर कितना होता है 0.9 मीटर। तो 0.9 मीटर की लड़की इस लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर की स्पीड से इससे दूर जा रही है। तो बताओ 4 सेकंड के बाद उसकी शेडो कितनी होगी, उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी, हमने वो फाइंड करना है। तो मान के चलो इस पॉइंट पे आके वो रुक गई थी, ठीक है। ये ए बी ले ली हमने हाइट लैंप पोस्ट की, सी डी हाइट ले ली लड़की की, ठीक है। तो हमने बताना है इसकी शेडो, शेडो कहाँ से बनेगी, सी से ई तक, हमने इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेट कर लिया, ए बी हाइट है किसकी, ए बी द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट एंड सी डी बी द हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है। अब लड़की कितनी की स्पीड से गई, 1.2 मीटर की स्पीड से, कितने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 4 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल किया इतनी स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, हम बी सी की लेंथ निकाल लेंगे। तो बी सी की लेंथ निकलेगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी थी 1.2 और टाइम कितना था 4 सेकंड, तो मल्टीप्लाई किया 4.8, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मीटर में रह जाएगा, ठीक है। टू फाइंड लेंथ ऑफ हर शेडो सी ई, तो क्या करेंगे, ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, ए बी ई को डी सी ई से। अब ये दोनों चीज़ें लैंप पोस्ट और लड़की ज़मीन के साथ वर्टिकली खड़े हैं, तो वर्टिकली कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए ईच 90 से, और एंगल ई दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है कॉमन, तो ये भी ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई बाय एंगल से। तो लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई, एंगल बी एंगल 1 के इक्वल ईच 90, एंगल ई कॉमन बाय एंगल से, ट्राइंगल ए बी ई इक्वल सिमिलर होगी ट्राइंगल डी सी ई से, और बाय सी पी एस टी से अब पार्ट्स प्रोपोर्शनल लेंगे। कौन से, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ से ए बी, और दूसरी ट्राइंगल से परपेंडिकुलर कौन है सी डी, और बेस कौन है यहाँ से बी ई, और दूसरी ट्राइंगल में बेस कौन है सी ई। ए बी है 3.6 का, सी डी हाइट है 90 सेंटीमीटर, लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो बनेगा 0.9। बी ई तोड़ देंगे, बी ई टूट जाएगा किसमें, बी सी प्लस सी ई अपॉन सी ई,
पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गए, 9 वन सा 9 4 सा। BC कितना है 4.8। CE नहीं पता कितना है, फाइंड करना हमने, ये जाएगा इधर 4CE 4.8 प्लस CE उठ के यहाँ पर आया तो साइन माइनस का हुआ। 4 में से 1 निकाले 3 वन ज़ा 3 1.6 सा, तो CE कितना आ गया 1.6 मीटर, यानी उसकी लेंथ ऑफ हर शेडो कितनी बनी 1.6 मीटर की। ठीक है, तो ये हुई हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। CM एंड RN आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। देखो मीडियन वाले बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हमारी एक्सरसाइज में भी था, अब यहाँ पे भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम वैसे लिखने हैं जो हमें सिमिलर ट्राइंगल दी है। तो ABC ट्राइंगल सिमिलर दी है PQR से, तो ABC सिमिलर करेंगे कि सिमिलर है किससे, PQR से। CM और RN ये दोनों मीडियन है। तो अगर ये दोनों मीडियन है तो M मिड पॉइंट बनेगा AB का, तो इसका मतलब AM या फिर BN ये दोनों आधे होंगे AB के। ऐसे ही N मिड पॉइंट बना किसका, PQ का, तो PQ का मिड पॉइंट बना तो PN पूरे का क्या होगा, आधा। ऐसे ही QN पूरे का क्या होगा, आधा होगा। हमने प्रूफ करना ट्राइंगल AMC PNR ट्राइंगल के सिमिलर चाहिए। अब सिमिलर किससे करेंगे, तो देखो CM and RN are the median of two similar triangle ABC and triangle PQR। To prove, पहला पार्ट ट्राइंगल AMC को सिमिलर करना है PNR से, CM अपॉन RN AB अपॉन PQ के इक्वल होना चाहिए। तीसरा ट्राइंगल CMB सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल RNQ से। अब देखो प्रूफ। अब इसमें एंगल का कोई काम नहीं है, एंगल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ना एंगल बाइसेक्टर मिला हुआ है ना परपेंडिकुलर मिला हुआ है। तो मिला है मीडियन, मीडियन करता है साइड को दो हिस्सों में डिवाइड। तो जब साइड को चाहिए, साइड को हिस्सों में डिवाइड करता है तो हमें रेशो भी किसकी लेनी पड़ेगी, साइड्स की लेनी पड़ेगी, यानी जो भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनाओगे वो साइड का ही लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR गिवन। तो इस ट्राइंगल का AB पार्ट PQ के बाई CPST से, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये प्रोपोर्शन इक्वल है। अब कौन डिवाइड कर रहा है, M डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है। तो इस AB की जगह मैं ट्वाइस AM लिखूंगा और PQ की जगह ट्वाइस PN लिखूंगा। BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए।
अब हमने कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है, ए एम सी पी एन आर। तो ए एम प्रोपोर्शनल है पी के पी एन के, बी सी है क्यू आर के, जो चाहिए नहीं हमें, और ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये दो प्रोपोर्शनल बन रहे हैं इन साइड्स के, और इन साइड्स के बीच में ये एंगल इक्वल है किससे, बाय सी पी एस टी से। एंगल ए और एंगल पी इक्वल करेंगे तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी साइड एंगल साइड से। तो लेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, ए एम अपॉन पी एन इक्वल है ए सी अपॉन पी आर से। अगर तीनों पेयर आपस में इक्वल है तो दो पेयर भी तो इक्वल होंगे। क्या किया हुआ है, प्रूव्ड। और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल ए और एंगल पी इक्वल बन रहा है, ये भी हमने प्रूव्ड किया हुआ है। तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बना, जिससे ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी एन आर से। और बाय सी पी एस टी, इस सी पी एस टी से हम क्या करेंगे, पार्ट प्रोपोर्शनल लेंगे। पार्ट प्रोपोर्शनल कौन सा लेंगे, हमने दूसरा पार्ट लेना है सी एम अपॉन आर एन। तो सी एम अपॉन आर एन जो है, सी एम अपॉन आर एन जो है वो इसी ट्राइंगल सिमिलर करके बनना था। तो हमने सिमिलर कर दी, तो यहाँ से हम सी एम अपॉन आर एन लेंगे इक्वल टू, अब बाकी जो साइड्स हैं वो ले लेंगे, बाकी ले लेंगे ए सी अपॉन पी आर। और ए सी अपॉन पी आर किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो इसकी जगह आ गया ए बी अपॉन पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर चाहे आप फर्स्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, सॉरी सेकंड पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी जगह पे थोड़ा सा साइड पे मैं कर देता हूँ, ऐसे नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा, ट्राइंगल देखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। चलिए तीसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है, सी एम बी सिमिलर करना है आर एन क्यू के। जब हमने यहाँ पे ट्वाइस ए एम को किया था, अब ट्वाइस हम बी एम को कर सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये प्रूव्ड है, इक्वल है ना। ए बी की जगह ले लेंगे ट्वाइस बी एम, पी क्यू की जगह ले लेंगे ट्वाइस क्यू एन इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये टू टू कैंसिल हो गया, बी एम अपॉन क्यू एन बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब जो ट्राइंगल सिमिलर करनी है, सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू। तो इन ट्राइंगल में सिर्फ ये दो प्रोपोर्शन बन रहे हैं, बी एम अपॉन आर एन क्यू एन और बी सी अपॉन क्यू आर। ये प्रूव्ड। अब इन दो साइड्स प्रोपोर्शनल के बीच में एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या है, इक्वल। ये भी बाय सी पी एस टी से आया। बाय साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बना, ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर एन क्यू से। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल खत्म। तो ये हमारा आज यूनिट 6 कंप्लीट है एनसीईआरटी के मुताबिक। तो जब हमारा टोटल सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम आर डी शर्मा भी सीबीएसई बच्चों के लिए आर डी शर्मा भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, जब हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, ठीक है।